नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पत्ती में अंकों को गिनना। यह आपका पाठ चौथा है जिसमें हम पढ़ेंगे आज अंकों को गिनना। हम संख्या पत्ती को लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं और 3 पार्ट में हम पढ़ चुके हैं संख्या के बारे में, सभी जितनी प्रकार की संख्याएं होती है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़े हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अंकों को गिनना। अंकों को कैसे गिनेंगे, जैसे आपसे पूछ दें कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखें तो 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। इस तरह से आपसे पूछे तो कैसे करेंगे। देखिए, 1 से लेकर जब 1000 की आप गिनती लिख रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। 5 का प्रयोग मतलब जैसे इसके लिए निकालने के लिए आप क्या सूत्र क्या है, जैसे n 10 n-1। देखिए, इस पे आप रखिए, आपका निकल जाएगा कि 5 का प्रयोग कितनी बार किया। जैसे यहाँ पे n का मान कैसे निकालेंगे, जैसे 10 पर 1000 है तो 1000 पर 10 पर 3 घात का मान 1000 होता है। तो जो 3 है यही आपका n का मान होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर n है तो 3 रख दीजिए गुणे 10। n का मान कितना है, 3 - 1, तो 3 गुणे 10 3 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा। तो 10 का वर्ग 100 हैं 300। तो आप देखेंगे कि 1000 से लेकर 1000 की गिनती लिख रहे हैं तो 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 300 बार। एक बात आपको बता दें, 5 का ही नहीं, 2 से लेकर 9 तक की जो अंक होते हैं सभी का प्रयोग आप देखेंगे 1000 गिनती में 300 बार ही आएगा। सभी के लिए सूत्र है। लेकिन जब आपसे पूछे कि 1 से लेकर 1000 की गिनती लिखें तो 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 1 का प्रयोग आपसे पूछे तो जो आपका सूत्र है इसमें आप बस 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए, जैसे आप पूछे कि 1 का प्रयोग कितना बार होगा, तो जैसे यहाँ पर आपका 300 आया है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 1 का प्रयोग हो जाए आपका 301 बार। यही आंसर है। तो टाइप वो फर्स्ट ये आपका अंकों को गिनना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप समझ गए होंगे कि आप अंकों को गिनना जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें हम टाइप दूसरा करते हैं। टाइप दूसरा देखिए कैसे पूछता है। जैसे टाइप दूसरा में है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग होगा। अंकों का प्रयोग मतलब जैसे आप लिख रहे हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11, इस तरह से आप अंक लिख रहे हैं तो कितने अंकों का यहाँ प्रयोग हुआ यही आपको पता है। जैसे 1 2 3 4 9 तक तो केवल 9 अंक है, लेकिन 10 में आप जाएंगे देखिए 2 अंक, यानी अंक मतलब डिजिट। यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो सभी को जोड़ना है। जैसे 9 2 11 2 13। तो इसी तरह आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखें तो अंकों का योग बताइए आप कितने अंकों का प्रयोग होगा। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए 1 से लेकर 9 तक आप गिनती लिखते हैं तो केवल 9 ही अंक आपको मिलते हैं। देखिए, कोई डबल अंक तो है नहीं इसमें, तो केवल नहीं 9 ही अंक मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप 10 में जाते हैं यहाँ पर देखिए डबल अंक है। 10 से लेकर 99 तब जाएंगे देखिए आपको डबल अंक ही मिलेगा। जैसे आप 100 में जाएंगे देखिए इसमें 3 अंक है। तो हमें निकालना है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में लिखे तो अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, उनका योग निकालना है। तो देखिए 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो कितने अंक लिखे जाएंगे, 9 तो पहले हम लिख चुके हैं। 10 से कितने अंक होंगे, 90 अंक। 90 अंक ऐसे होंगे जो 2 अंक के होंगे। 90 संख्या ऐसी है जो 2 अंक की है। 90 दूना कितना हो जाएगा, 180। 180 हो गया आपका 10 से लेके 99 तक। और 9 आपका ये है, ये हो गया आपका 189। यानी 1 से लेकर 99 तक आपका कितना आ गया, 189 आ गया। लेकिन हम पूछा 1 से लेकर 100 तक, तो 100 में कितने अंक है, 1 2 3। देखिए 3 अंक है तो 3 अंक और इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 9 3 12 9, 192 अंकों का प्रयोग होगा। यानी जब 1 से लेकर 100 तक की आप गिनती लिख रहे हैं तो 192 अंकों का प्रयोग होगा। देखिए, जैसे आपसे पूछ दें, सबसे पहले आप 1 से लेकर 99 तक निकाल दीजिए, या आप इसको याद कर लीजिए। 1 से 99 तक होता है 189।
अभी हम निकालें, देखिए 189। जब 100 पूछ रहा था, 100 में 3 अंक होते, इसमें आप जोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही हमसे पूछ दे कि 1 से लेकर अगर 1000 तक की गिनती हम लिखें, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखें, तो अंकों का प्रयोग कितने अंकों का प्रयोग होगा, सम ऑफ डिजिट बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 से लेकर आप 9 तक कितना लिखे हैं, केवल 9 ही अंक होते हैं। लेकिन जैसे ही 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो इसमें 90 हो जाएंगे। 90 दुगुणे 2 कर दीजिए, क्योंकि इसमें 2 अंक आएंगे आपके। तो 1 से लेकर 99 तक आपका कितना आया है, 189 अंक, 189 आएगा 1 से लेकर 99 तक। लेकिन जैसे हम 100 में जाएंगे, देखिए जैसे ही आप 100 में जाएंगे तो 100 से लेकर 999 देखिए 3 अंक हैं, 3 अंक हैं 999 तक। तो कितने अंक ऐसे हैं जो 3 अंक हैं, तो 900 आपको ऐसे अंक मिलेंगे। 900, एक सेकेंड रुक जाए, कलम सही नहीं चल रहा है। 900 जो है आपके ऐसे अंक मिलेगा जो 3 अंक का होगा, इस तरह से 9 3 2700। यानी 100 से लेके 999 तक 3 अंक के हैं, तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो आपको निकालना है कि 1 से लेके 1000 तक, 1000 तक निकालना है, तो पहले 1 से लेके आप 999 तक निकाल लीजिए। तो 1 से लेके 99 तक कितना था, 189 था। तो आप 2700 में 189 जोड़ दीजिए, 9 8 8 2 8, यानी कितना आ गया आपका, 1 से लेके 99 तक आपका आया था 189, 1 से लेके 999 तक आ गया आपका 2 8 8 9 आ गया। अगर आपसे 1 से लेके इतना पूछ दे 9999, तो हो जाएगा आपका 3 8 8 9, ये हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो और आपको अच्छा होगा कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं, 189। 1 से लेकर 999 तक 2889। 1 से लेकर 9999 तक 38889। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन देखिए आपको कैसे पूछेगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से लेकर 125 तक की गिनती लिखें, 1 से लेकर 125 तक की गिनती लिखें, तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए 1 से लेकर 99 तक तो हमें याद है 189 होता है, क्योंकि दो अंक जो होते हैं, और 1 से 99 तक हमको याद है 189। लेकिन जैसे ही हम जा रहे हैं 99 के बाद 100 में देखिए 3 अंक होता है, 1 2 3। और 100 से लेके हमें जाना है 125 तक। तो 100 से लेके 125 तक कितने अंक हैं, एक 25 तो हो गया, एक ज़्यादा हो गया, यानी 26 अंक है। 26 अंक ऐसे हैं जो 3 अंक, 26 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 अंक की हैं। तो 26 तक कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7 78 हो गया। तो आपसे पूछा है 1 से लेकर 125 तक की गिनती लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 78 ही हो गया, 189 हो गया आपका। तो 189 और 78 जोड़ दीजिए, 8 9 17, 8 8 8 7 15, 16 को 6 और 1 1 2, यानी 267 सम ऑफ डिजिट जो है आपका आएगा। 267 अंकों का प्रयोग होगा। कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, सभी अंकों का योग, सभी के अंकों का योग आप देखेंगे इसी तरह से आएगा। देखिए अब जैसे 1 से लेके हम 225 लिख दे रहे हैं, आपसे पूछे 1 से लेके 225 तक की गिनती लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले अब 1 से लेकर 99 तक हमें याद है 189 अंक होते हैं। उसके बाद जैसे ही हम जाएंगे 100 में, तो 100 में देखिए 3 अंक, और 100 से हमें जाना है 225 तक। तो अब देखिए 100 से 225 जाना है आप, तो 100 से कितना ज़्यादा है आपका, 125 तो ज़्यादा पहले है, 125 तो पहले से ज़्यादा है। और उसके बाद देखेंगे एक संख्या 100 जो है और है, तो 126 हो जाएगा आपका। तो 126 संख्याएं ऐसी है आपका
जो 3-3 अंक की हैं। 100 के बाद तो संख्याएं आएंगी जो 3-3 अंक की आएंगी, तो 126 संख्याएं ऐसी है जो 3-3 अंक की है। तो 3 का गुणा कर दे, 3 6 18, हम बारते हैं 36 1 37, कितना आ गया 378। 378 ये और 189 ये, दोनों को जोड़ दीजिए, आपके आ जाएगा 8 9 17, 7 8 15 1 16, 3 1 4 1 5, 567 आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी संख्याओं के अंकों का योग निकालिएगा, आपको क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट में बताइएगा। आप इस तरह से कहिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आज का संख्या पद्धति था सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों को गिनना। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।